से अब नारद जी ने बोला ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे बोले ये बताएं कि गुण निधि जैसे पापी को, गुण निधि जैसे पापी मनुष्य को जो है भगवान शिव द्वारा बोले कुबेर का पद कैसे मिला। भगवान शिव ने जो है कुबेर को क्या कर दिया, गुण निधि को क्या कर दिया था, कुबेर का पद दे दिया था। पहले तो उसको राजा बनाया, कलिंग देश का राजा बनाया, और उसके उपरांत बोले कुबेर की पदवी दे दी गुण निधि को। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कृपा करके बोले इस कथा को मुझे बताएं। तो तब नारद जी कह रहे हैं, हे नारद, शिवलोक में बोले सारे दिव्य भागों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिदम का पुत्र हुआ। भगवान महाकाल के और माँ पार्वती की प्रार्थना पूजा पाठ करके जो है उसके सारे पाप तो मुक्त हो गए, और भगवान महाकाल ने उसको पुनर्जन्म में जो है कलिंग देश, कलिंग देश था। आज सारे देश, जो सारे देश प्रदेश हैं उनके नाम अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन उस समय कलिंग देश था। तो उसका बोले राजा कौन था, अरिदम। उसका राजा, उस देश का कलिंग देश का राजा अरिदम था। और अरिदम के घर में जो है दम नाम से जो गुण निधि था उसने अरिदम के यहाँ जन्म लिया, पुत्र रूप में जन्म लिया कलिंग देश के राजा के यहाँ। और उसका नाम बल दम पड़ा। उन्होंने उसका नाम क्या, अरिदम का पुत्र दम, तो उसका नाम जो है दम रख दिया। तो बालक बल दम की भगवान शंकर से असीम भक्ति थी। अब जो है जब गुण निधि ने पुनर्जन्म लिया तो राजा के यहाँ बालक रूप में उत्पन्न हुआ, और जो है उसकी महाकाल पे जो है अनन्य भक्ति थी। वो शिव शंकर का जो था महान भक्त बन गया। और वो बल सदैव क्या करता था, शिव जी की सेवा में लगा रहता था, भगवान शंकर की सेवा में लगा रहता था, और अन्य बालकों से मिलकर बोले शिव भजन करता था। वो और बच्चों को इकट्ठे करके और शिव भजन को करता था। वो और बच्चों से भी जो है भगवान महाकाल का भजन करवाता था। और जब वो युवा हो गया तो उसके पिता क्या है, अरिदम की मृत्यु हो गई। जो राजा थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात वाला दम जो है सिंहासन पर बैठ गया। तब जो है दम जो है राजा बन गया। अब जब दम बल राजा बन गया और सब ओर से शिव धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। जब दम राजा बन गया तो वो क्या करने लगा, शिव धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा।
और शिव की अनन्य भक्ति करने लगा। और उसने अपने राज्य में जो है रहने के लिए जो है रहने वाले सभी ग्रामाध्यक्षों को, सभी गांवों में आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीप करना सबके लिए अनिवार्य है। जो ग्रामाध्यक्ष आजकल जो है हमारे जो है ये प्रधान वगैरह जो गांवों में, तो उस समय जो है मुखिया हुआ करते थे, जागीरदार जो हुआ करते थे ग्रामों में, तो उनको आदेश दे दिया कि जितने भी शिवलिंग हैं तुमको उसमें जो है